नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में चमक नहीं पाई जाती है? लोहा, लकड़ी, तांबा, चांदी। ऑप्शन नंबर ब, लकड़ी। पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है? जड़, तना, पत्ती, पुष्प। ऑप्शन नंबर अ, जड़। कॉकरोच में कितने जोड़ी पैर होते हैं? एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी। ऑप्शन नंबर स, तीन जोड़ी। निम्न में से निर्जीव है? जल, शत्रक, काई, कीट। ऑप्शन नंबर अ, जल। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 mm, 100 mm, 1000 mm, 10,000 mm। ऑप्शन नंबर अ, 10 मिलीमीटर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिकेट विटामिन डी के अभाव से होता है। रिकेट्स रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग नामक रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होती है। रतौंधी रोग को विटामिन ए की कमी से हो जाता है। नीचे दिए गए कथन को सत्य असत्य बताएं। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, असत्य। पत्तियां वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा भोजन बनाती है, गलत, असत्य। पुष्प केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं, सत्य। तना जल का संवहन करता है, सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में जल व ऑक्सीजन का उपयोग होता है, असत्य। खरपतवार क्या है? खेतों, बगीचों, गमलों में स्वतः ही उग आने वाले अनछाए पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। अपने आप उगने वाले पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? शरीर के विभिन्न भागों में जहाँ पर दो हिस्सों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे स्थानों को हम संधि कहते हैं। आवास किसे कहते हैं? किसी पौधे, जंतु या जीव का वो परिवेश जिसमें वो रहता है, उसे आवास कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि है। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांक, आहारी रेशे और जल भी होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। विलीय तथा अविलीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। विलीय पदार्थ, जो पदार्थ द्रव जल में घुलने पर पूरी तरह घुल जाते हैं, वे विलीय पदार्थ कहलाते हैं। चीनी, नमक, चीनी, सिरका, नींबू का रस आदि विलीय पदार्थ है। अविलीय पदार्थ, जो पदार्थ किसी भी प्रकार के द्रव में नहीं घुलते, वे अविलीय पदार्थ कहलाते हैं। बालू, चाक, पाउडर, लकड़ी, बुरादा आदि अविलीय पदार्थों के उदाहरण हैं। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता निम्न 2 कारणों से होती है। किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने हेतु और किसी मिश्रण में से उपयोगी पदार्थों को पृथक करने हेतु जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए दाल व चावल में से छोटे छोटे पत्थर एवं मिट्टी, धूल कण मिले होते हैं, जो हमारा हानिकारक होते हैं, इसलिए हम उन्हें निकाल देते हैं। अनाज से भूसे को अलग करना, जिसका हम पशुओं के चारों के लिए उपयोग करते हैं, आदि ये मिश्रण से हमें अलग करना आवश्यक है।
पौधे में तने का क्या कार्य है? पौधे में तने के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से हैं। तना जड़ों से जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर उन्हें पत्तियों तक पहुंचाता है। ये भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये पौधों को चारा प्रदान करता है। केंचुए मिट्टी को किस प्रकार उपजाऊ बनाते हैं? केंचुए वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं और उनका शरीर अनपचे पदार्थों को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया ये कार्य ही मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जो पौधों के लिए फायदेमंद होता है। निम्न पर टिप्पणी लिखो। मेरुदंड हमारी गर्दन से प्रारंभ होकर पीठ पर नीचे की ओर तक की एक संरचना में नीचे की तक को संरचना होती है, उसे हम मेरुदंड कहते हैं। ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। पसली पिक्चर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। मानव खोपड़ी हमारी खोपड़ी अनेक अस्थियों से एक दूसरे से जोड़ने से बनी है। ये हमारे मस्तिष्क को ढककर उसकी सुरक्षा करती है। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। कैक्टस में पत्ती जैसी जो संरचना कम देखते हैं, वास्तव में वह इसका तना होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में से होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। तो इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो हमें 3250 को 1000 से गुणा कर देना है। 1000 का भाग दे देना है। तो भाग देने पर हमें 3 किलोमीटर 250 मीटर में प्राप्त होंगे। पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी वस्तुओं के विषय में लिखिए। पारदर्शी ऐसी वस्तु जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। वह ये वस्तु प्रकाश को अपने में से होकर आ जाने देती है, जैसे कि कांच, ट्रेसिंग पेपर आदि। पारभासी ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार तो देख सकते हैं, पर स्पष्ट नहीं, पारभासी वस्तुएं कहलाती है। ये प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से गुजरने देती है, जैसे कि वस्त्र, प्लास्टिक, स्केल आदि। अपारदर्शी ऐसी वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि ये प्रकाश को अपने में से गुजरने नहीं देते, जैसे कि लकड़ी, पत्थर इत्यादि। व्याख्या कीजिए कि निम्न चित्र को दर्शाए गए व्यवस्था को बल्ब नहीं दीप्त होता है। तो ये दीप्त क्या क्यों नहीं हो रहा है, हमें इसकी व्याख्या करनी। उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है, क्योंकि बल्ब एवं विद्युत सेल के मध्य एक विद्युत रोधी उपकरण भी नहीं लगा हुआ है। इस कारण विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाता है। विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाती है। चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। चुंबक के 2 गुण। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों में से वस्तुओं से बनी वस्तुओं को आकर्षित करती है। समतलतापूर्वक लटकाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। वायु के संघटक क्या है? वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। इसके 90% भाग मात्र 2 गैसों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है, तथा ये शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण पाए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।